नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अकाउंटिंग के बारे में। वो स्टूडेंट जो अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं। देखिए, 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद अकाउंट्स बैकग्राउंड रहा, 10 साल मैंने बच्चों को अकाउंट्स ही पढ़ाया दिल्ली के टॉप स्कूल्स में, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मेरा करियर ही अकाउंटिंग में रहा है। और मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, सीए में सीपीटी क्लियर करी, मेरे टाइम पे सीपीटी होती थी, फिर आईपीसीसी में गया। लेकिन बहुत से बच्चे जो है वो अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, जो आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं, लेकिन वो सीए नहीं करना चाहते कि भैया हमें सीए नहीं करना है क्योंकि सीए थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, रिजल्ट्स कम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इसके स्कोप क्या है, थोड़ा मैं डिटेल करता हूँ पहले कि एक्चुअली अकाउंटिंग का स्कोप है क्या। देखिए, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो एक कहते हैं मुंशी वाली दिमाग आ जाती है आपके अंदर, लाला जोड़ घटा पूरा एकदम मामला, तेरा धंधा कितना मेरा कितना, पूरा क्लियर कट रहता है। ऐसा बंदा कभी भी धोखे नहीं खा सकता, ये मैं जान चुका हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में अकाउंटिंग पढ़ी है और पढ़ाई है। तो अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप हर जगह क्लियर कट रहेंगे कि भाई तेरा हिसाब इतना, मेरा हिसाब इतना, तूने इतना किया, तेरा इतना बना, क्लियर। जी हाँ, वो भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि अकाउंटिंग ये चीज आपको सिखाती है। ये तो हो गई मोरल ऑफ द स्टोरी। बट समझना यह है कि क्या क्या हम कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में आते हैं आफ्टर 12th, 12वीं करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है, तो बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर मैं सीधे से बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट, क्लर्क, अकाउंटिंग मैनेजर, अकाउंटिंग बुक कीपिंग मैनेजर, बजट एनालिसिस, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो ऑफिसर जो कंपनी के फाइनेंस को मॉनिटरिंग करता है बजटिंग के अकॉर्डिंग कि एक्चुअल में नेक्स्ट ईयर का बजट कितना होना चाहिए, एंड प्रॉपर डिटेल में वो जो सीएफओ है वो मेंटेन करता है। तो दोस्तों, ये आपने ढेरों सारे करियर ऑप्शंस देखे जो अकाउंटिंग की फील्ड में है और बहुत सारे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड जो इस फील्ड में है वो क्या करते हैं। देखिए, जो कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो ऑडिट होता है, तो जब कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है सालाना, तो सीए का एक ऑडिटिंग होना जरूरी है। सीए ऑडिटिंग अगर उससे नीचे है तो सीए को आने की भी जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट जो रिपोर्ट बनाई उसको भेजी, उसने प्रॉपर रिपोर्ट चेक करी और गवर्नमेंट बॉडी को भेज दी। अब इनके बीच में जो बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियों के ABCD कंपनियों के फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं कि सर आपका जो अकाउंटिंग सेक्शन है वो मैं मेंटेन करूंगा, राइट। अब वो एक कंपनी में भी काम कर रहे होते हैं और 8-10 कंपनियों से उठा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, उनका एक मंथली फिक्स हो जाता है जो कि एक रिकरिंग रेवेन्यू है। मतलब हर जगह से अगर उन्होंने एक कंपनी का 5,000 रुपए भी लेना शुरू किया और 10 कंपनी उठा ली तो 50,000 रुपये महीना उनके पास आ गया। उसे लेने के साथ साथ अगर उसने एक अपना असिस्टेंट रख लिया 10,000 रुपए का, थमा दिया उसको सारा काम, 40,000 उसके पॉकेट में है। तो अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप अपना इसका एक साइड बिजनेस भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हर स्टूडेंट के बाद जो कॉमर्स करके 12th से आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे सर ऑप्शंस क्या क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट से करें। तो जो बच्चे सीए नहीं करना चाहते उनके लिए एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, वो है ACCA। यानी कि इसका क्या क्वालिफिकेशन है, डिटेल है, सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया सारा कुछ, ये तभी एक पॉसिबल है जब आप कहीं से भी किसी भी अकाउंटिंग फील्ड के एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ये सारा कोर्स करते हैं तो आपकी एक अच्छी सैलरी लगती है। बट वो कौन सा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ACCA इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं ACCA की तो तकरीबन 2,27,000 मेंबर हैं इनके पास और 5,44,000 से भी ज़्यादा इनके स्टूडेंट्स हैं। अराउंड द वर्ल्ड 180 कंट्रीज़ में इनके पास अप्रूव्ड जो एम्प्लॉयर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो रिकॉग्नाइज हैं ACCA से, वो 7,571 अप्रूव्ड हैं। अब सोचिए, उसके बाद ACCA जो है वो क्वालिफाइड है, फुल्ली रिकॉग्नाइज है बोथ द यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड एंड बाय ऑल द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो बात आती है कि सर इसमें क्या, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब स्टेप आप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, ACCA जो क्वालिफिकेशन राउंड है इसमें 13 पेपर होते हैं कंप्लीट, और हर स्टूडेंट को एलिजिबल के लिए जो डिप्लोमा और डिग्री है फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस की, तो वो क्लियर करनी होती है। तो इसका जो तरीका है क्लियर करने का, वो पहला है फर्स्ट 3 पेपर्स, यानी कि FA, MA और BT, ये 3 सेक्शन है। जैसे ही आप ये तीनों सेक्शन क्लियर कर लेते हैं तो आप डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट 6 पेपर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस में वो भी क्लियर कर जाते हैं। और इसी के साथ
आप बीएससी ऑनर्स हो जाते हैं इन अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी यूके से। और जैसे ही क्लियर करते हैं लास्ट के 4 पेपर्स, यू कैन मेक यू एलिजिबल फॉर द गेट एमएससी डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब इसमें एक FIA जो है यानी कि स्टार्टिंग लेवल है, ACCA का फाउंडेशन लेवल कहते हैं, जिसकी जो आपकी प्रिपरेशन है टुवर्ड आपका जो ग्लोबल करियर जो फाइनेंशियली ऑफ अकाउंटिंग का है, वो ग्रेड 11th और 12th का जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो इजीली डिप्लोमा अकाउंटिंग और बिजनेस में A लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड है। एज यू नो कि जब से कोविड आया है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन आप इसे अभी ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे, लेकिन आगे चल के इनका जो टाइप्स होता है वहाँ पे आपको जाके कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन बेस्ड पे इसका पेपर देना होता है। FIA के लिए वो स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं जो 11th क्लास हैं, अकाउंट्स लेके पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट इनके लिए एलिजिबल है। अगर आप 11 से शुरू करते हैं तो अपनी 4 इयर्स में अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने आपको बताया कि FIA लेवल में 3 पेपर्स होते हैं जो कि आप इजीली अपने 11th और 12th के जो आपका जो कोर्स का मॉड्यूल है, बिजनेस स्टडीज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पढ़ के आप 11-12th के सब्जेक्ट से FIO क्लियर कर सकते हैं। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 10th क्लियर होना चाहिए, साथ में आपका जो आपका IAPT एग्जामिनेशन है उसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो FIA का एग्जामिनेशन होता है वो म्यूचुअली डिसाइडेड रहता है स्टूडेंट्स के साथ। डिप्लोमा जो है वो लेस देन इन 12 मंथ है, और स्टूडेंट जो है वो अपने ही एरिया की सिटी में किसी भी नियरेस्ट में जाके ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर का पेपर दे सकते हैं उस चीज़ का। अभी कोविड है तो अभी ऑनलाइन भी बच्चे दे सकते हैं। और आपके IAPT एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स आ गए तो आप FIA के लिए एलिजिबल हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे जो 11th एंड 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए FIA बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो चीज़ आप वहाँ पढ़ेंगे वही सारी चीज़ आपके स्कूल के करिकुलम एक्टिविटी में है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द पीरियड, और आप दोनों चीज़ों को ईजिली कवर कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर इसके एग्जामिनेशन कब देने होंगे FIA के, तो मैं आपको बता दूं कि 2 पार्ट में। अगर आपने 11th से ले लिया है तो जैसे ही आपका 11th क्लास जो आप हैं लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 11th क्लास, उसके बाद आप FFA का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, FBT का दे सकते हैं, और जैसे ही आप 12th क्लियर हो जाते हैं तो FMA का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यानी कि IAPT का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। और इसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है इनका ACCA का, जो कि लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप इसके थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी IAPT का एग्जामिनेशन जो है, जो टेस्ट FIA के लिए होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी ऑनलाइन दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कॉलरशिप है तो आपको अप टू 25,000 रुपये तक की इसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ई-लर्निंग लाइक कंटेंट मिलता है, 40 आवर्स का जो हमारे ट्यूटर्स हैं उनका सपोर्ट मिलता है, 10 आवर्स का ऑनलाइन रिवीजन सपोर्ट रहता है, CBEC सपोर्ट रहता है, मॉक एग्जामिनेशंस पेपर होते हैं। यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड किया था स्टडी मटेरियल वो तकरीबन ऑनलाइन लाइक ई-बुक्स होती है जो प्रिंटेड होती हैं, आप प्रिंट करके उसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों लाइक अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि रिस्क मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर एनालिसिस्ट, बिजनेस एनालिसिस्ट, एंड बहुत सारी ऐसी जॉब रोल्स होती हैं जो इंटरेस्टिंग जॉब रोल्स मैं कहूँगा अकाउंटिंग में, जो आपको संभालनी पड़ती हैं इन सब फील्ड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग का करियर वैसे भी बहुत वो लाइक डाइवर्सिफिकेशंस में आता है। आप वर्क कर सकते हैं KPMG, विप्रो, डेल, हिटैची, HPE में, जो कि इनके 7400 अप्रूव्ड एम्प्लॉय हैं ग्लोबली। वो अप्रूव्ड एम्प्लॉय सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी, जिसे आप एलुमनाई भी कहते हैं। साथ में AC जो है वो हेल्प करती है गेटिंग एडमिशन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो ACCA जो है वो अभी इंडिया में 97+ लीडिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ टाइप है। अब एक सवाल आता है कि इसमें समय कितना लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाउंडेशन लेवल है FIA वो 12 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो होल ACCA का कंप्लीट कोर्स है वो आप 2 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप IAPT एग्जामिनेशन देंगे उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल डाल दूंगा, वहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड है स्टूडेंट की एक लाइक ID कार्ड, आधार कार्ड, क्लास 10th का बोर्ड मार्कशीट, उसकी फ़ोटोकॉपी आप डालेंगे, एंड लेटेस्ट कोई पासपोर्ट फ़ोटो साइज जो है वो आप डालेंगे।
तो दोस्तों ये थी डिटेल उन सभी अकाउंटिंग फील्ड के बारे में। आई होप कि अकाउंटिंग एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, क्योंकि हर कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए, उसमें डिटेलिंग चाहिए। अकाउंटिंग हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे झमेले हैं। जब कंपनी का चीज़ें बढ़ती हैं, तो मुझे खुद पता है कि मेरी खुद की कंपनी में अकाउंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, और अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।